356 सेक्शन 356 अपन करेंगे डिफॉर्मेशन आज। ओके ओके चलो, डिफॉर्मेशन होता क्या है पहले यहां से चालू करती हूँ। डिफॉर्मेशन के अंतर्गत एक चीज याद रखना, मानहानि, जिसको तुम लोग क्या बोलते हो हिंदी में, मानहानि बोलते हो। डिफॉर्मेशन के अंदर क्या आता है कि सामने वाला एक पर्सन जब किसी अन्य पर्सन का, सामने वाले पर्सन का क्या करे, रेपुटेशन खराब कर दे। रेपुटेशन मतलब उसकी जो एक ख्याति है, रेपुटेशन मीन्स क्या होता है, उसकी एक ख्याति है समाज में, वो खराब कर दे। अब कैसे बोलोगे, हर चीज तो डिफाइन किया जाता है लॉ में, कैसे बोलोगे कि सामने वाले की ख्याति खराब हो गई। अगर आप कोई भी झूठा स्टेटमेंट देते हो, कोई भी झूठा कथन करते हो, फॉल्स स्टेटमेंट देते हो, जिससे एक जो ग्रुप ऑफ पीपल है या एक सोसाइटी है जिसमें लोग कहीं ना कहीं उसका जो एक रेपुटेशन था, अगर उसका रेपुटेशन डाउन हो जाता है तो वो मानहानि बोलता है। तो वो क्या कहलाता है, मानहानि। इसके कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। मानहानि नहीं है अगर आप कोई चीज सही बता रहे हो, कोई चीज क्या बता रहे हो, ट्रू बता रहे हो, जो कि सच है। जैसे कि वो जेल जाके आया है, अगर वो एक्चुअली में जेल जाके आया है तो वो मानहानि नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मानहानि के अंतर्गत नहीं आता है। एंड और क्या होता है, जैसे कि आपने कोई कंटेंट बनाया, आपने कोई मूवी बनाया, कोई सॉन्ग बनाया, आजकल रील्स बनाते हो और आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में डालते हो, अगर सामने वाला कमेंट कर रहा है सिर्फ उस रील को लेकर, है ना, उस आपने जो मूवी बनाई है उसको लेकर, तो वो भी मानहानि नहीं, क्योंकि आपने खुद उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में रखा है लोगों के पास कि हाँ ठीक है, आप इसमें चाहो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो। गेटिंग इट? तो ये सारी चीजें मानहानि नहीं होती, वो तो आगे पढ़ाऊंगी। अब ये क्या होता है, एक बार देखो यहाँ पे, whoever by वर्ड्स इधर स्पोकन और इंटेंडेड टू बी रीड, मतलब या तो बोलकर या तो ऐसे मतलब प्रकाशित कर दियो कि सामने वाला उसे पढ़ सकता है, और बाय साइंस या तो इशारों द्वारा, या बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कुछ कार्टून बना के डाल देना या कुछ फोटोज डाल देना या कोई वीडियो बना के डाल देना, मेक्स और पब्लिशेज इन एनी मैनर में immutation concerning any person intended to harm or knowing to be having the reason to believe that such immutation will harm the reputation of such person is said except in a case hereinafter expected एक्सेप्टेड टू डिफेम दैट पर्सन। सबसे पहली बात, डिफॉर्मेशन में कितने एक्सेप्शन दिए हुए, 10 एक्सेप्शन दिए हुए। कितने दिए हुए, 10 अपवाद दिए हुए। वो अगर 10 अपवाद के अंदर अगर आप आ गए तब तो वो डिफॉर्मेशन नहीं है। तो जब एडवोकेट बनोगे और डिफॉर्मेशन का केस आएगा, अगर क्रिमिनल में आया तो, क्योंकि डिफॉर्मेशन में आप सिविल क्रिमिनल दोनों में केस कर सकते हो, अगर क्रिमिनल में आया तो आपको ये कोशिश करना पड़ेगा कि आगे जो मैं 10 आपको एक्सेप्शंस बताने वाली हूं, अपवाद बताने वाली हूं, उस 10 एक्सेप्शंस में आपका क्लाइंट आ जाए। जल्दी से हिंदी की तरफ रीड आउट करते हो, फिर आगे बढ़ते हैं। मानहानि, जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आश्चित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दूरी प्रदर्शनों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता है या प्रकाशित करता है, ऐसे लांछन से उस व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, इसमें इसके पश्चात अपवादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने क्या किया है, मानहानि किया। मतलब ये बोल रहा है कि अगर मैं एक्सेप्शन को छोड़ दूं, अगर वो एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है, अगर जो मैं आगे 10 एक्सेप्शन बताने वाला हूं, अगर उस 10 एक्सेप्शन में आपका क्लाइंट नहीं आ रहा है और ये सारी चीजें उसमें है, तब तो वो मानहानि है। तो मानहानि में बेसिकली क्या याद रखना है, सबसे पहले बात, फॉल्स स्टेटमेंट होता है, लिख लो क्या होता है, फॉल्स स्टेटमेंट, झूठा कथन होता है। गुड़िया जी लिखिए, झूठा कथन होता है। दूसरा, टू हार्म द रेपुटेशन, सामने वाले की ख्याति को क्षति पहुंचाई जाती है। तीसरा होता है स्पोकन, रिटन और बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन। कैसे करोगे मानहानि, या तो बोलकर स्पोकन, या तो रिटन लिखकर, या तो फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन कोई चीज दिखाकर, है ना, जैसे कि टीवी पे कुछ दिखा रहे हो, जैसे सो सॉरी जो चलता था, है ना, उस टाइप की चीजें दिखाकर किसी का मजाक बनाना, या अपनी मूवी में किसी का पर्सनली किसी का मजाक बना देना, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आएगी। ठीक है, वो सब किसके अंतर्गत आएगा, मानहानि। पर देखो यहाँ पे एक चीज और है, इंटेंडिंग और नोइंग, मतलब आशय और ज्ञान दोनों होता है। आशय और ज्ञान शायद मैं आगे बताने वाली हूँ,
मैं वो आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आशय और ज्ञान जिसमें सामने वाले का होता है तो वो क्या कहलाता है, मानहानि कहलाता है। तो ये तीन चीजें तो चलो याद हो गई अभी कि फॉल्स स्टेटमेंट होता है, सामने वाला रेपुटेशन को हार्म करता है, और बोलकर, लिखकर या विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ मानहानि करता है, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, अब इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करके कैसे याद करेंगे, डिफमेशन, मानहानि में दो चीजें आएगी, ठीक है। मानहानि में कितनी चीजें आएगी, दो चीजें। पहला, रेपुटेशन को हार्म हो रहा है, ख्याति को हार्म हो रहा है, ख्यातियों को क्षति हो रहा है, तीन प्रकार से, या तो ओरली, या तो रिटन, लिखकर, या तो फिर क्या करके विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कुछ दिखाकर, वीडियो बनाकर या फोटो बनाकर, किस तरीके से। और दूसरा क्या होगा, एक्सेप्शन, उसका अगर एक्सेप्शन में आ जाएगा सामने वाला, अपवाद में आ जाएगा तो बच जाएगा। अपवाद में कैसे कैसे चीजें होती है, सद्भावना पूर्वक, गुड फेथ में अगर किया है तो, कोई चीज अगर सच बोल रहा है तो वो मानहानि नहीं है ना, अगर कुछ उसी के अच्छे के लिए बता रहा है, सद्भावना पूर्वक बता रहा है तो वो मानहानि नहीं है। दूसरी बात, अगर क्या कर रहा है, वो सच बता रहा है, भैया तुम हो चोर तो चोर हो, तो वो भी मानहानि नहीं है अगर कोई चीज सच बता रहा है। दूसरा, अगर पब्लिक गुड के लिए बता रहे हैं तो वे मानहानि नहीं है। पब्लिक गुड के लिए बता रहे, जैसे कि सपोज आप बता रहे हो कि वहां से कपड़े नहीं लेने चाहिए, उसके कपड़े हमेशा पहने हुए होते हैं, उस दुकान के कपड़े हमेशा यूज्ड कपड़े होते हैं, तो यहाँ आप मानहानि नहीं कर रहे हो कि आप एक पब्लिक गुड के लिए बता रहे हो। और अगर देखा जाता है और ये पाया जाता है कि सच में वहां के यूज्ड कपड़े होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कोई मानहानि कर रहे हो क्या, नहीं। ऐसी स्थिति में आप कोई भी किसी का भी क्या नहीं कर रहे हो, किसी का भी मानहानि, किसी का भी डिफॉर्मेशन नहीं कर रहे हो। जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको केवल इतना करना है, छत्तीसगढ़ी जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन करेंगे। बट जब अपन टॉर्ट पढ़ते हैं ना, तो हम मानहानि को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में। जब हम अपकृत्य विधि करते हैं तो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्लैंडर एंड लिबल। स्लैंडर एंड लिबल, स्लैंडर मतलब कोई भी चीज अगर मौखिक तौर पे बोलते हो, किसी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलना, किसी भी बारे में कुछ भी फैलाना, वो उसके अंतर्गत आता है। और लिबल में क्या आता है, कोई भी चीज रिटर्न में, जैसे पेपर में प्रकाशित करना, वो सब करना, वो किसके अंतर्गत आता है, लिबल में आता है। बट क्रिमिनल में इसको अलग अलग नहीं देखा जाता, स्लैंडर और लिबल को एक साथ ही देखा जाता है। क्रिमिनल केस में, हमारे बीएनएस में, हमारे इंडिया का लॉ बीएनएस में ऐसा कोई भी विभाजन नहीं किया गया है जैसा आपके अपकृत्य में किया गया है। बस सीधा बोला गया है, कोई भी चीज बोलकर, कोई भी चीज पढ़ने जैसा मतलब लिखकर, या फिर साइन द्वारा कोई भी ऐसा साइन वाइन बनाया हो, या फिर कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन करके, कोई भी चलचित्र बनाकर आप कोई ऐसा पब्लिश करते हो, कुछ ऐसा प्रकाशित करते हो कि प्रकाशित करके, और आप क्या कर रहे हो, ये चीज आशय पूर्वक और ज्ञान पूर्वक कर रहे हो, इंटेंशनली और नोइंगली कर रहे हो, कि सामने वाले का रेपुटेशन कुछ लोगों के बीच में खराब हो जाए, वो लोग उसके बारे में थोड़ा गलत सोचने लगे। और ये सारी चीजें आपकी, अगर वो 10 अपवाद में नहीं आ रहा है तो आपने क्या कर दिया है, मानहानि कर दिया है, बस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखो, इसके 4 स्पष्टीकरण है। कितने स्पष्टीकरण है, 4। 4 स्पष्टीकरण के बाद 3 एग्जाम्पल्स आएंगे। अब पहले इसके हम 4 स्पष्टीकरण कंप्लीट करते हैं, ठीक है। पहला देखो क्या बात करता है, डिफॉर्मेशन ऑफ डेड पर्सन, ठीक है, मरे हुए व्यक्ति, डिजीज्ड पर्सन के डिफॉर्मेशन की बात करता है कि अगर कोई पर्सन मर गया है, कोई पर्सन जो अब इस दुनिया में नहीं है, अगर आप उस पर्सन का मानहानि करते हो तो वो भी मानहानि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो वो भी क्या होगा, मानहानि के अंतर्गत आएगा। इसको बुरा लगना चाहिए, जो भी लिविंग पर्सन है उसकी फैमिली का, है ना, उनको या तो लग रहा है कि रेपुटेशन उनका खराब हो रहा है, पहली बात। या दूसरी बात, अगर वो जिंदा होते तो उनको लगता कि भैया ये चीज हर्टफुल है, उनकी फीलिंग को होता और उनका रेपुटेशन खराब होता। तो एक्सप्लेनेशन 1 में डिसीजन के बारे में बात किया गया है, मतलब व्यक्ति के बारे में ये बात किया गया है, मृत व्यक्ति के बारे में 2 चीजें बात की गई है कि वो मानहानि के अंदर आएगा, व्यक्ति मर गया और उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो तो वो कम मानहानि में आएगा, या उसके बारे में उल्टा सीधा छाप रहे हो तो वो कम मानहानि में आएगा। पहली बात, जब अगर वो जिंदा होते, अगर वो जीवित होते तो उनको वो बात मानहानि लगती। और दूसरे, वो भले या उनके जो भी फैमिली मेंबर है, उनके जो भी घर वाले हैं, या जो भी उनके है, जो भी उनके, जो उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, उनकी कद्र करते हैं, उनको बुरा लगना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि इनकी मानहानि हो रही है। It may amount to defamation to impute anything to a deceased person if the imputation would harm the reputation of that person if living and is intended to be hurtful to the feelings of the family or other near relative. And मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है।
पहला बोला है कि अगर वो जिंदा होते तो उनके रेपुटेशन को हार्म होता, उनकी ख्याति को क्षति होता। दूसरा, या तो है ना, या तो ये है, या फिर क्या होता, एंड वो क्या है, हर्टफुल है, किसके लिए, फैमिली और उसके रिलेटिव्स के लिए। एंड मतलब वो क्या है, हर्टफुल है उनकी फैमिली और रिलेटिव्स के लिए। दोनों में से कोई एक चीज हो या दोनों ही है, दोनों ही को लेकर चल रहा है, दोनों ही है, तो वो मानहानि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो दो चीज हम कंसीडर करेंगे। अगर कोई व्यक्ति, आखिरी बार मैं कंक्लूड कर रही हूँ, कोई व्यक्ति अगर इस दुनिया में नहीं है तो उसका, अगर उसके बारे में कुछ उल्टे सीधे चीजें प्रकाशित या बोली गई है या लिखी गई है, तो ऐसे स्थिति में दो कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए कि अगर वो जिंदा होते तो उनको वो चीज मानहानिकारक लगती, उनका रेपुटेशन खराब होता। दूसरा, उनकी फैमिली और उनके रिलेटिव्स को बुरा लगना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा, कंपनी और उसके बारे में बात किया गया है कि जो भी कंपनी और एसोसिएशन है उनकी मानहानि भी कर सकते हो। जबरदस्ती का बोल रहे हो एप्पल फोन में ये खराबी है, वो खराबी है, ऐसा खराबी है, वैसा खराबी है, अब एप्पल वाला फोन आपके ऊपर केस कर दिया। अब बोलोगे आप कि आप झूठा झूठा बोल रहे हो ना कि एप्पल के फोन फूट रहे हैं, एप्पल के फोन से पर्सनल डाटा जा रहा है, इस प्रकार का आप मानहानि कर रहे हो, जो कि सच नहीं है। अब अगर उसके कारण मार्केट में उसकी इज्जत डाउन हो जाती है, और अगर वो चीज प्रूफ कर देता है कोर्ट में कि देखो भैया ये मेरे ऊपर जो लांछन लगा रहे हैं वो चीजें सच नहीं है, तो एप्पल कंपनी भी आपके ऊपर केस कर सकता है। तो यहाँ पे सीधा बोल दिया है, कोई भी कंपनी या कोई भी एसोसिएशन भी आपके ऊपर केस कर सकता है। दे आर डिफॉर्मेशन कैन बी डन, उनका भी मानहानि हो सकता है। तीसरी बात करता है एक्सप्रेशन 3, एन इम्यूटेशन इन अ फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव और एक्सप्रेस आयरोनिकली में अमाउंट टू डिफॉर्मेशन। इंजुरी, तीसरा बात करता है इंजुरी ऑफ रेपुटेशन इन फॉर्म ऑफ अल्टर, मतलब इनडायरेक्टली अगर आप किसी को क्या कर रहे हो, अल्टरनेटिवली, मतलब क्या होता है इनडायरेक्टली, है ना, मतलब, और एक्सप्रेस आयरोनिकली, सॉरी मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, उसका मतलब क्या होता है कि अलग तरीके से बोलना, है ना, अलग तरीके से टॉन्ट मारना, अलग किसी से ना बोलोगे नहीं ये मानहानि नहीं, तो वो भी मानहानि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, थोड़ा घुमा के भी अगर कान पकड़ोगे तो भी क्या होगा, वो मानहानि के अंतर्गत आएगा। फोर्थ बात करता है, नो इम्यूटेशन इज सेड टू हार्म अ person reputation unless immutation directly or indirectly in a estimation of others lowers the moral or intellectual character। पहले क्या बोल रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप पर या अप्रत्यक्ष रूप पे क्या कर रहा है, लोअर्स द मॉरल ऑफ द अदर, सामने वाले की जो मौलिकता है उसको डाउन कर रहा है, उसका इंटेलेक्चुअल, उसकी बौद्धिक संपदा, मतलब उसका एक इंटेलिजेंस के सामने आप डाउन कर रहे हो, या उसका करेक्टर, उसका जो एक शील है उसको अगर आप डाउन कर रहे हो, ऑफ दैट पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कास्ट और हिज कॉलिंग, और लोअर हिज क्रेडिट इन अ पर्सन, or causes it to be believed that a body of that person is in a loathsome state or in a state generally considered as disgraceful। आप इसमें और अच्छे से समझाया गया है कि कौन कौन सी चीजें इंजुरी के अंतर्गत आई है, कौन कौन सी चीजों को हम ये बोलेंगे कि इन्होंने रेपुटेशन खराब किया है। कब बोलेंगे रेपुटेशन खराब किया, आप डायरेक्टली करो या इनडायरेक्टली करो। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, आप डायरेक्टली करो या इनडायरेक्टली करो, आप प्रत्यक्ष रूप पे करो या अप्रत्यक्ष रूप पे करो, जिसमें सामने वाले क्या हो रही है, मोरालिटी, ठीक है, उसकी जो एक मौलिकता है वो डाउन हो रहा है, उनका इंटेलेक्चुअल, उनका वो डाउन हो रहा है, उनका करेक्टर अगर आप डाउन कर रहे हो, और वो एक क्या कर रहे हैं, डिसग्रेसफुल अगर वो दिख रहे हैं अपनी सोसाइटी में, तो वो मानहानि के अंतर्गत आएगा। अभी तीनों एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल को फटाफट कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हमारा चालू होगा एक्सेप्शन। मेन कहानी कहां पर है, एक्सेप्शन में है। एक्सेप्शन को ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। ठीक है, इतने डिटेल में इसको करा रही हूं, मतलब कोई ना कोई रीजन है। पहला एग्जांपल देखो, A says Z is an honest man, he is never stole a BE watch। इसमें देखो अलग तरीके से सामने वाला खेल रहा है, क्या बोल रहा है, A बोल रहा है कि जो Z है ना वो बहुत ईमानदार इंसान है, वो कभी B की घड़ी चोरी नहीं कर सकता। Intending to cause it to be believed that Z did steal B's watch, this is defamation unless it falls within one of the exception। तो ये भी डिफॉर्मेशन के अंतर्गत आएगा, जो मैंने वो तीसरा वाला बताया ना, इनडायरेक्टली, अल्टरनेटिवली, है ना, या फिर गलत अलग तरीके से बोलना। अब जैसे मैं बोल रही हूँ राजू खड़ा है, उसको मैं बोल रही हूँ रितु की घड़ी ना राजू तो चुरा ही नहीं सकता हो, कि वो इतना ऑनेस्ट इंसान है ना। अब वहां पे खड़े हैं उन लोगों को मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि ये कर सकता है, नहीं नहीं नहीं, राजू तो नहीं कर सकता। बट मेरे बोलने के तरीके से आपको ये पता चल रहा है कि मैं उसी को ही बोलना चाह रही हूँ। भले मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि उसने कभी वो चुरा नहीं सकता, बट मैं एक तरीके से इनडायरेक्टली इंटेंट करना चाह रही हूँ कि शायद इसने ही चोरी की है। तो अगर मैं ये चीज झूठा बोलूंगी,
अगर वो एक्सेप्शन में फॉल नहीं होता है, एक्सेप्शन में फॉल नहीं होता, फॉल नहीं होता मतलब अगर वो वहां पे प्रूफ नहीं कर पाती मैं कि मैंने इसको गुड फेथ में बोला या तो सद्भावना पूर्वक बोला, मैं ये नहीं जताना चाहती थी कि राजू ने ही चोरी की है, या फिर मैं ये चीज वहां पे प्रूफ नहीं कर पाई कि मैं जो बोल रही थी वो सच है, अगर मैं ये दिखाना चाह रही थी लोगों को कि राजू ने ही चोरी की है तो वो सच है, अगर मैं नहीं दिखा पाई तो मैं किसकी दोषी हो जाऊंगी? डिफॉर्मेशन की दोषी हो जाऊंगी। दूसरा, ए इज आस्क्ड हु स्टोल बी वॉच। ए से पूछा गया कि बी की वॉच किसने चोरी की है। ए पॉइंट्स टू जेड इंटेंडिंग टू कॉज इट टू बी बिलीव दैट जेड स्टोल द बी वॉच। दिस इज डिफॉर्मेशन अनलेस इट फॉल्स विद वन ऑफ द एक्सेप्शन। अब मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई चोर कौन है, मैं ऐसे उंगली दिखा रही हूँ ये चोर है, कुछ नहीं बोल रही हूँ मुंह से, पर मैंने उंगली, साइन पढ़ाया था स्टार्टिंग में, क्या लिखा हुआ था? साइन, इशारा। तो मैंने उसको ऊपर क्या लिखा है कि ये चोर है, तो वो भी क्या होगा? अगर वो नहीं है तो वो डिफॉर्मेशन है। सी ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ जेड रनिंग अवे विद अ बीज वॉच, है ना, बी की जो वॉच चोरी हो गई थी तो ए ने क्या किया? मस्त फोटो बनाया है, ठीक है, मैं हूं ए, मैंने मस्त राजू की फोटो बनाई कि देखो रीति का क्या लेके जा रही है, घड़ी लेके जा रही है, चित्र बना रही हूँ मैं, तो ये भी क्या है? मानहानि है। ठीक है, अब चलो मेन चीज चालू कर रहे हैं हम लोग। क्या चालू कर रहे हैं? एक्सेप्शन। 10 अपवादें हैं, 10 एक्सेप्शन हैं। अगर ये 10 एक्सेप्शन में आपकी बात आ गई, अगर ये 10 एक्सेप्शन में अगर चीज आ गई तो फिर आप किसके दोषी नहीं रहोगे? डिफॉर्मेशन के दोषी नहीं रहोगे। ठीक है, इंडिया में अगर कोई मानहानि का केस करता है क्रिमिनल में तो कौन सी धारा लगेगी? यही वाली धारा हमारी लगेगी, और ये वाली धारा 356 लगेगी। और 356 लगने के बाद आप क्या कोशिश करोगे कि आपका क्लाइंट ये 10 अपवादों में से किसी एक के अंदर आ जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, ट्रूथ फॉर पब्लिक गुड। गुड लिख लो यहीं पे, ट्रूथ फॉर लोग के अच्छे के लिए सत्य, सत्य बोलना। इट इज नॉट डिफॉर्मेशन, वो डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो इम्यूट एनीथिंग विथ अ ट्रू कंसर्निंग any person if it is for the public good that the imputation should be made or published, whether or not is a public good is a question of fact। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? अगर आप कोई चीज सच बोल रहे हो, अगर आप कोई सत्य बोल रहे हो, सामने वाला जेल जाके आया है, संजय दत्त जेल जाके आया है, वो अगर कोई लिखता है, प्रकाशित करता है कि संजय दत्त किस में फंसे थे, ये मामले में फंसे थे और ये जेल जाके आए हो, ये कोई मानहानि नहीं है क्योंकि वो सच है। ठीक है, पब्लिक गुड के लिए उसे बताया जा रहा है वो सच है। और वो कितना पब्लिक गुड है या कितना नहीं है वो किसका प्रश्न है? तथ्य का प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। एक्सेप्शन 2 देखो, इसमें क्या है? ओपिनियन अबाउट पब्लिक सर्वेंट कंडक्ट इन गुड फेथ। इट इज नॉट डिफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ any opinion whatever respecting to conduct of a public servant in discharge of his public functions or respecting his character so far as the character appears in a conduct no further। अगर आप किसी लोक सेवक के बारे में कुछ ऐसा बोलते हो, गुड फेथ में अपना एक्सप्रेस करते हो कि वो कार्य कैसा कर रहे हैं, वो कैसे अपना काम कर रहे हैं, तो वो मानहानि नहीं है। इसमें तो अपन जो नेता लोग को पकते रहते हैं तो मानहानि पकड़ पकड़ के अपन को अंदर डाल देते, ठीक है, तो वो भी मानहानि नहीं है। अगर हम उनके काम को लेकर बोल रहे हैं, हमको किस पे बोलना है? उनके पब्लिक फंक्शन पे करना है, बिकॉज ही इज अ पब्लिक सर्वेंट, वो लोक सेवक है, तो हमको उसके लोक कार्य के ऊपर अगर हम कुछ बोल रहे हैं और सत्य बोल रहे हैं, उसके लोक कार्य को लेकर अगर हम कोई चीज बोल रहे हैं तो वो डिफॉर्मेशन मानहानि के अंतर्गत नहीं आता। ऐसे में हर कोई हर किसी पर मानहानि केस करता। तीसरा, अगर पब्लिक क्वेश्चन को अगर हम देख रहे हैं तो इट इज नॉट डिफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन। अगर आप अपना कोई अभिव्यक्त तौर पे सद्भावना पूर्वक क्या बोल रहा है, अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो, किसमें एक्सप्रेस कर रहे हो? गुड फेथ में। गुड फेथ में सद्भावना पूर्वक अगर आप अभिव्यक्त कर रहे हो एनी ओपिनियन, अपनी कोई राय, वॉट एवर रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन, कोई लोक प्रश्न है उसको लेकर अगर आप कोई बात कर रहे हो, रिस्पेक्टिंग टू द करेक्टर, सो द करेक्टर अपीयर्स इन अ कंडक्ट इज नो फर्दर, तो वो भी उसके अंतर्गत नहीं आएगा। It is not defamation in A to express in good faith any opinion, whatever respecting Z's conduct in petitioning government on a public question, in signing a requisition for a meeting on a public question, in presiding or attending at such meeting, in forming or joining any society,
which invites the public support in voting or canvassing for a particular candidate for any situation in effective discharge of the duties of which the public is interested. अगर कोई लोक प्रश्न का मामला है, उसके बारे में अगर आप कोई चीज बोलते हो, तो उसमें अगर किसी के बारे में कुछ बोलना पड़ जाता है, एज अ गवर्नमेंट हो आप, तो वो भी कोई मानहानि नहीं है। जैसे पार्लियामेंट में गए हो, वहां बैठो तो भाई बोलना पड़ता है किसी का भी, जिसका भी जो भी है, तो वो भी मानहानि के अंतर्गत नहीं आएगा। फोर्थ वाला बात करता है कोर्ट प्रोसीडिंग है क्या? हाँ, कोर्ट प्रोसीडिंग के ऊपर बात करता है। इट इज नॉट डिफॉर्मेशन टू पब्लिश सब्सटेंटली ट्रू रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ अ कोर्ट और ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनी सच प्रोसीडिंग। इसमें ये बात करता है कि अगर कोई भी कोर्ट की प्रोसीडिंग है, उसकी कोई रिपोर्ट है, उसको अगर आप बाहर करते हो, आउट करते हो, तो वो क्या होगा? वो भी कोई मानहानि के अंतर्गत नहीं आएगा। इसमें एक चीज याद रखना, इसमें कौन सी चीजें याद रखना कि कोर्ट की जितने प्रोसीडिंग आप लोग तो देखते हो ना, यूट्यूब में आता है, और हम लोग जो वो बनाते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट में इस केस में ये कहा, केस का भी अपन नाम लिखते हैं, इस केस में हाई कोर्ट ने ये कहा, इस कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, तो अपन पार्टी का नाम लिखते हैं। तो क्या हम पार्टी का मानहानि कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपवाद 4 यही बोलता है, एक्सेप्शन 4 यही बोलता है कि हम बेशक बोल सकते हैं, वो कोई मानहानि नहीं है, बट वो क्या कौन सा मामला होना चाहिए? ओपन कोर्ट का मामला होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे कि कोई रेप विक्टिम्स वगैरह का नहीं होना चाहिए, वो तो नहीं होता ना। जैसे मैं पहले भी पढ़ाई हूँ बीएसए में कि जो रेप विक्टिम्स होते हैं, उनकी क्या करते हैं, उनकी पहचान नहीं बताई जाती, तो वैसे लोग का आप केस नहीं, पॉक्सको का नहीं ले सकते, वो भी मना होता है, वो बंद, मतलब ओपन कोर्ट में नहीं होता, वहां हर किसी का एक्सेस नहीं होता। केसेस को छोड़कर अगर कोई ओपन कोर्ट का मामला है, तो अगर वो उस बारे में बात करते हो, उसके बारे में अगर आप कुछ, भैया टाइम्स ऑफ इंडिया वाला लिखता है, डेली डेली देख लेना, कोर्ट के सारे अच्छे अच्छे वो आ जाते हैं कि कौन कौन सी चीजों पे बात हुई है। तो क्या वो मानहानि है क्या? नहीं, वो मानहानि नहीं है। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ओपन कोर्ट का मामला होना चाहिए। अ मजिस्ट्रेट और अदर ऑफिसर होल्डिंग एन इंक्वायरी इन ओपन कोर्ट प्रिलिमिनरी टू द ट्रायल इन अ कोर्ट इज अ कोर्ट विद इन द मीनिंग ऑफ द अबव सेक्शन। मतलब जो भी विचारण कोर्ट में चल रहा है, उसके बारे में आप बात कर सकते हो, पर वो ओपन कोर्ट का मामला होना चाहिए, खुले न्यायालय का मामला होना चाहिए। पांचवा वाला किसके बारे में बात करता है? जुडिशियल ओपिनियन अगर जो निकलते हैं सिविल और क्रिमिनल को लेके, पब्लिक कंडक्ट को लेके, जैसे तुम लोग लैंडमार्क केसेस वगैरह पढ़ते हो, तो वो किसी की मानहानि है क्या? नहीं, वो भी मानहानि नहीं है। इट इज नॉट डिफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन वॉट एवर रिस्पेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ एनी केस, सिविल और क्रिमिनल। क्या बोल रहे हैं? अगर आप गुड फेथ में, अगर आप सद्भावना पूर्वक अपना कोई राय बता रहे हो, किस पे? एक केस के मेरिट्स पे। ठीक है, भले वो सिविल मामला हो या क्रिमिनल मामला हो, जैसे आपको लग रहा है कि यार इसमें सजा कम है, मृत्यु दंड तक जानी चाहिए, विच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट, और रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एज अ पार्टी, विटनेस, एजेंट इन एनी सच केस, और रिस्पेक्टिंग the character of such person as far as his character appears in that conduct and no further। अगर आप क्या कर रहे हो, कोई भी क्रिमिनल केस के बारे में, पार्टीज के कंडक्ट के बारे में बात कर रहे हो कि भैया उसने इतना ऐसा अपराध किया था, ये सजा कम लग रही है या ठीक लग रही है, इसका डिसीजन ऐसे आया है, उसमें अगर आप अपनी राय दे रहे हो ना, तो वो भी अपराध नहीं है। जैसे कि हम बोले ना निर्भया के समय की, उसको नहीं छोड़ना चाहिए था, उसको किशोर न्यायालय में नहीं भेजना चाहिए था, जुबिलाइन में नहीं भेजना, तो क्या तुम मानहानि कर रहे हो क्या? नहीं, क्योंकि आप अपने क्या रख रहे हो? राय रख रहे हो। A says, I think Z's evidence on the trial is so contradictory that he must be stupid or dishonest। अब मैं ये बोल रही हूँ कि Z का जो एविडेंस आया ना, साक्ष्य आया, वो इतना कॉन्ट्रडिक्टरी है, वो इतना उलझा हुआ है, तो मेरे को लग रहा है या तो वो पागल है, या तो मेरे को लग रहा है कि वो ना ईमानदार नहीं है, मतलब उसने कुछ ना कुछ गलत एविडेंस दिया है, गलत साक्ष्य दिया है। A is within the exception if he says in good faith in such much as the opinion if he expresses respect Z's character as it appears in Z's conduct as a witness and no further। ठीक है, तो वो नॉर्मली अगर बोल रहा है, जैसे कि एक साक्षी आया है, उसकी अपन एज ए एडवोकेट अपन उसका पूरा मामला सुने, और हमको लग रहा है यार या तो ना ये बेईमानी कर रहा है, या तो ये सच में पागल है, ऐसा अपन बात करते हैं ना, तो ये कोई मानहानि नहीं है। But if A says, I do not believe what Z asserted at the trial because I know him to be man without veracity। अब अगर मैं यही बोलती हूँ पलट के कि नहीं ये Z जो है ना, ये पक्का झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये आदमी को मैं जानती हूँ, ये आदमी कभी सच बोल ही नहीं सकता, अब मैं पर्सनल अटैक कर रही हूँ, अब ये उसमें नहीं आएगा। पहले मैं क्या कर रही थी, यहाँ पे मैं
उस एविडेंस जो उसने ओपन कोर्ट में उसने जो बोला है, उसने जो कंडक्ट किया है, ओपन कोर्ट में उसने जो अपना मुंह खोला है ना, उसके रिगार्डिंग मैंने बात किया था कि मेरे को ये लग रहा है कि ये ईमानदार नहीं है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ये ईमानदार नहीं है, तो ये अपराध नहीं होगा। ठीक है, बट अगर मैं बोलूं कि अरे मैं इसके बारे में सुनी हूं, मैं इसको जानती हूँ, ये तो सही बोल ही नहीं सकता, इसका तो काम ही है, इसका नेचर ही ऐसा करे, तो मेरे को इसमें मिलेगा क्या? नहीं, ए इज नॉट विद इन दिस एक्सेप्शन, तो उसको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट छठवा देखते हैं। पब्लिक सबमिशंस के बारे में बात करता है सिक्स्थ वाला अपवाद छठवा। इट इज नॉट डिफर्मेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन रिस्पेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ एनी परफॉर्मेंस विच इज ऑथर हैज सबमिटेड टू द जजमेंट ऑफ द पब्लिक। जो मैं स्टार्टिंग में बताई थी ना, अपना बुक लिखे हो, लोगों को पढ़ने के लिए दियो, रिसर्च पेपर आपका, आपने कोई मूवी बनाई है, आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हो, अगर आप रील्स बनाते हो, है ना, बट क्या बोलना चाहिए? सच बोलोगे ना, जबरदस्ती किसी को मानहानि करने के लिए आप झूठ नहीं बोलोगे। अगर आप उनके काम को लेकर ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हो, अगर आप उनके काम को लेकर कि ये मूवी अच्छी नहीं आई थी, ये मूवी बकवास थी, ये बुक अच्छी नहीं है, ये बुक बकवास, आप वहां तक बोल सकते हो, आप ऑथर के बारे में नहीं बोल सकते हो और आप झूठ नहीं बोल सकते हो। ठीक है, अगर आप उस कंटेंट के बारे में बोल रहे हो ना, तो वो भी मानहानि नहीं है। A performance may be submitted to the judgment to the public express। आपने खुद सबमिट किया है, आपने खुद लोगों को दिया है कि आप इसको देखिए, आप और इसको देखकर आप जज करिए, है ना, और by acts on a part of the author which amplify such submission to the judgment of the public। आपने खुद पब्लिक में उस चीज को परोसा है, आपने खुद पब्लिक को उस चीज को दिया है कि आप देखिए सर, आपको सही लग रहा है क्या, है ना। तो अगर उसमें वो अपना ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं कि ये अच्छा है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, बट उस कंटेंट तक ही वो दे सकते हैं, अगर वो उस कंटेंट से बाहर आएंगे तो वो मानहानि है। जैसे कि अ पर्सन हु पब्लिशेस अ बुक, एक पर्सन है जो बुक पब्लिश करता है, बुक सबमिट किया तो पब्लिक उस पर जजमेंट कर सकते हैं। अ पर्सन हु मेक्स अ स्पीच इन अ पब्लिक, अगर आप स्पीच देते हो पब्लिक में, आप नेता हो, स्पीच दे रहे हो, तो लोग उस पर जजमेंट कर सकते हैं। एन एक्टर और सिंगर, कोई एक्ट कर रहा है, एक्टर है, हीरो है, हीरोइन है, या फिर आप कोई सिंगर है, पब्लिक स्टेज में है, तो आप उसकी एक्टिंग और उसकी सिंगिंग को लेकर बात कर सकते हो, पर्सनल कमेंट आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे बोल रहा है ए सेज ऑफ द बुक पब्लिश्ड बाय जेड, कि जेड ने बुक पब्लिश की, जेड्स बुक इज फुलिश, कि उसकी बुक एकदम बकवास है, जेड मस्ट बी अ वीक मैन, जेड्स बुक इज इंडिसेंट, जेड मस्ट बी ऑफ impure mind। A is within the exception if he says this in good faith, in as much as the opinion he expressed the Z's respect Z's character only so far as appears in Z's book and no further। अगर वो सिर्फ बुक के रिगार्डिंग बताता है कि इसने जो बुक लिखा है उससे उसकी मानसिकता समझ में आ रही है कि क्या है कैसा, बुक तक अगर वो बात कर रहा है तो वहां तक वो ठीक है। अब अगर वही बोल रहा है आई एम सरप्राइज दैट Z's book is foolish and incident for he is a weak man and a libertine, A is not within the exception। अगर आप उसके ऊपर कोई पर्सनल अटैक कर रहे हो, कुछ पर्सनली बोल रहे हो कि ये पक्का ऐसा होगा वैसा होगा, तो आपको उसके अंतर्गत छूट नहीं मिलेगी। सातवां बात करता है सेंश्योर बाय अथॉरिटी, मतलब अगर आपने गुड फेथ में जो बोलते हैं, जैसे कि मैं आपकी टीचर हूं, मैं आपको डांट रही हूं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि पूजा मैम ने हमारी मानहानि की। ठीक है, आप लोग 10-12 लोग एडेड हो, है ना, आप लोग 5-6 लोग जो एडेड रहते हो, अगर मैं आप लोग को बोल दूं, है ना, कि एक आध को उठा के चिल्ला दूं, संविधा को उठा के चिल्ला दूं या कुछ, वो मानहानि नहीं है। ठीक है, आपको जज जैसा बोलता है वो मानहानि नहीं है। तो ये एम्प्लॉय, आपका बॉस आपको कुछ बोलता है तो वो मानहानि के अंतर्गत नहीं आता। इट इज नॉट डिफॉर्मेशन इन अ पर्सन हैविंग अनदर ओवर एनी अथॉरिटी, सामने वाले की अथॉरिटी में बैठा है, इधर कन्फर्ड बाय लॉ और अराइजिंग आउट ऑफ द लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द अदर टू पास इन गुड फेथ any censure on a conduct of that another in matter to which such lawful authority relates, तो वो क्या होगा? मानहानि के अंतर्गत नहीं आएगा। A judge in good faith the conduct of witness or of an officer of the court, a head of the department, इसमें सब बता रहे हैं, head of the department हो गया, जज आ गए, और कौन आ गया आपका? मम्मी पापा आ गए, पेरेंट्स आ गए, है ना, तो इन लोग के ऊपर स्कूल के मास्टर आपके आ गए, है ना, तो ये सब क्या होगा? इनके ऊपर आप केस नहीं कर सकते। मेरे पापा मम्मी ने मेरी मानहानि की, आप नहीं बोल सकते। ठीक है, आठवां बोलता है एक्यूजेशन टू अथॉरिटी,
It is not defamation to prefer in good faith an accusation against any person to any of those who have lawful authority over the person with respect to the subject matter uh, accusation. If A in good faith accuses Z before, मतलब आप अगर सामने वाले को एक्यूज कर रहे हो, किसी ऐसे व्यक्ति के सामने कर रहे हो कि आप उस विषय वस्तु के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि आप मजिस्ट्रेट के सामने बताओगे ना कि सामने वाला इंसान क्या है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो वो भी मानहानि नहीं है। इफ ए इन गुड फेथ एक्यूजेस जेड, ए गुड फेथ में किसको एक्यूज कर रहा है? जेड को एक्यूज कर रहा है बिफोर अ मजिस्ट्रेट। किसके समक्ष कर रहा है? मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको एक्यूज कर रहा है। इफ कंप्लीट Z a servant to Z's master, if A in good faith complains of Z a child to the Z is within this section. तो अगर जो A है वो Z की कंप्लेन अगर मजिस्ट्रेट के सामने कर, या उसके पेरेंट्स के सामने कर रहा है या उसके बॉस के सामने कर रहा है तो वो मानी नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपका कंप्लेन आपके पापा मम्मी के सामने कि देखो ये पढ़ती लिखती नहीं है, ये ऐसा करती वैसा करती, ये करती वो करती, वो मानहानि नहीं है। या आपके बॉस को बताया जाए कि आपका एम्प्लॉय देखो ये कर रहा है, तो वो भी मानेंगी। या मजिस्ट्रेट के सामने मैं अगर कोई बात रखूं तो वो भी मानहानि होगी। Ninth, it is not defamation to make an imputation on the character of an provided to the imputation if be made in good faith for the protection of the interest of the person making it or for पर्सन और फॉर पब्लिक गुड। अगर आप किसी पर्सन के करेक्टर के बारे में बोल रहे हो, किसी पर्सन के किसके बारे में? करेक्टर के बारे में बोल रहे हो, पर पब्लिक इंटरेस्ट बोल रहे हो, लोगों के अच्छे बोल रहे हो, तो वो भी मानहानि नहीं है। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली उस चीज को बोल रहे हो तो। और एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। ए आर शॉपकीपर सेज टू बी, एक शॉप है जो बी को ये बोलता है दिस इज बिजनेस नथिंग टू जेड अनलेस ही पेज। वो बोल रहा है कि कुछ भी जेड, ए ने को बोला जेड को कुछ भी ऐसा मत बेचना जब तक कि पैसा न दे, तो वो एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो क्या था, ही पेज यू रेडी मनी। आई ओपिनियन ऑफ हिज ऑनेस्टी। ए विद इन has made the imputation of Z in good faith the protection of his own interest। वो अपने इंटरेस्ट के लिए बोल रहा है कि भाई ये हमेशा उधारी लेके जाता है और ये पैसा नहीं देता है, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि जब तक ये पैसा नहीं देगा इसको सामान मत देना, तो मानहानि नहीं है। क्योंकि अगर हम उसके करेक्टर को लेकर, उसके ऑनेस्टी को लेकर अगर बात कर रहे हैं, तो जो चीज होती आई है उसको लेकर अगर हम बोल रहे हैं तो वो वैसा नहीं है। 10वां वाला किसके बारे में बात करता है? कंटिन्यू इन गुड फेथ। ठीक है, वार्निंग वगैरह के बारे में बात करता है। इट इज नॉट डिफॉर्मेशन टू कन्वेइंग, कन्वेइंग इन गुड फेथ। इट इज नॉट डिफॉर्मेशन टू a caution in good faith to one person against another, provided that such caution be intended in a good for the person to whom it is conveyed, or if some person is interested for the public good। अगर आप किसी सामने वाले के अच्छे के लिए या सबके अच्छे के लिए किसी के बारे में अगर कुछ बताते हो जो कि आप उसकी मानहानि के लिए नहीं बता रहे हो, सामने वाले के अच्छे के लिए बता रहे हो, तो वो मानहानि के अंतर्गत नहीं आता। जैसे कि अपनी फ्रेंड को बोल रहे हो उस लड़की के चक्कर में मत पड़ना, उसके पहले भी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है, तो आप क्या कर रहे हो? गुड फेथ में बोल रहे हो ताकि उसका कुछ भला हो, उसका कुछ अच्छा हो। या आप बोल रहे हो कि उसे उधार मत देना, तो वो भी इसके अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे इस टाइप की चीजें आएंगी कि अगर आप वार्निंग दे रहे हो, इसमें मेन कौन सा शब्द आएगा? वार्निंग। अगर आप किसी को क्या दे रहे हो, किसी को वार्निंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? अगर आप किसी को चेतावनी दे रहे हो, पहले से क्या कह रहे हो, किसी को चेतावनी दे रहे हो, तो वो इसके अंतर्गत आएगा। अब देखो इसका सजा दिया है 2, 3, 4 में, है ना, और सजा देखना सेम है। देखो सेकंड में बोलता है whoever defames another shall be punished। जो कोई एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को डिफेम करता है तो उसको सिंपल इम्प्रीजमेंट मिलेगा, मतलब साधारण कारावास मिलेगा, जिसकी अवधि कितनी होगी? 2 साल तक की हो सकती है, या तो जुर्माना, या तो दोनों, या तो कम्युनिटी सर्विस। क्यों ये क्वेश्चन आ सकता है? क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात की गई है? सामुदायिक सेवा की बात की गई है। तो पहले तो नॉर्मल बोला, पहले बोलते ना, पहले प्लेन पिज्जा आता है फिर टॉपिंग्स आते हैं। तो पहले प्लेन पिज्जा के लिए क्या बोला? पहले प्लेन पिज्जा के लिए ये बोला कि अगर कोई भी, कौन है इतना जोर जोर से बाइक चला रहा है? ठीक है, पहले क्या बोला? प्लेन पिज्जा के लिए क्या बोला कि अगर कोई भी क्या बोल रहा है करता है तो कितनी सजा है? साधारण इम्प्रीजमेंट, सिंपल इम्प्रीजमेंट और
2 years, है ना। कितना मिलेगा? सिंपल इम्प्रिजमेंट मिलेगा, जो कहां तक जाएगा? 2 साल तक की सजा, मतलब 2 साल से कम भी मिल सकता है, या तो केवल जुर्माना मिलेगा, या तो दोनों मिलेगा, या तो केवल कम्युनिटी सर्विस देके छूट जाओगे। ठीक है। और दूसरे में नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? whoever prints or engraves any matter knowing or have good reason to believe that such is defamatory। कोई चीज प्रिंट करा रहे हो, है ना, लिबेल करा रहे हो, फिर इंग्रेव करा रहे हो, कहीं पे खुद उड़ के लिख रहे हो, है ना, और आपको पूरा रीजन टू बिलीव था, आपको पूरा ज्ञान था और पूरा विश्वास करने का कारण भी था, आपको ज्ञान भी था और विश्वास करने का कारण। इसका मतलब होता है नोइंग मतलब ज्ञान, रीजन टू बिलीव मतलब विश्वास करने का कारण। अगर आपको पूरा ज्ञान और विश्वास करने का कारण था कि ये मानहानि है, डिफेमेटरी है, तो आपको कितना पनिशमेंट मिलेगा? वही सिंपल इम्प्रिजमेंट, 2 साल तक की सजा, या तो जुर्माना या तो दोनों, मतलब कम्युनिटी सर्विस को बस हटा दिया है क्लॉज 3 में। क्लॉज 4 का भी सेम है। whoever sells or offers to sell any printed or engraved, उसी चीज को अगर जो हमने बात किया कि प्रिंटेड है मानहानि हानिकारक, या कुछ इंग्रेव्ड है उसको अगर कोई बेचता है, जैसे कि आप पेपर वाले हो, न्यूज़पेपर वाले हो, न्यूज़पेपर में अगर कोई किसी ने किसी के बारे में कुछ डिफेमेटरी छाप दिया तो भाई बेच दो, ठीक है। नोइंग दैट इट कंटेन्स द मैटर, आपको पता है कि इसमें ऐसा कोई मैटर है, क्या आप पढ़े हो तभी तो आपको भी कितनी सजा मिल सकती है? 2 साल तक की सजा, या तो जुर्माना या तो दोनों। ठीक है, कम सजा है, केवल जुर्माना देके भी बच सकते हो। तो ये हो गया तुम लोग का डिफेमेशन। अब जल्दी जल्दी मैं 2 केस लॉ बता रही हूँ, उसको लिख लो। पहला लिखो, जॉन थॉमस बनाम वर्सेस डॉक्टर के जगदीशन। लिखो, जॉन थॉमस बनाम डॉक्टर के जगदीशन वर्सेस डॉक्टर के जगदीशन। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में डिफेमेशन इज बाय द कंपनी। इसमें यह बोला गया था कि अगर मानहानि किसी कंपनी की होती है, मानहानि क्या होती है? अगर किसी कंपनी का डिफेमेशन होता है तो उसका केस कौन लड़ेगा? उसके डायरेक्टर्स, मतलब उसके निर्देशक लड़ेंगे। ठीक है, तो ये माना जाएगा कि उसका केस का जो पार्टी होगा वो कौन होगा? उसके निर्देशक होंगे। इसमें यह बोला गया था कि अगर कंपनी का कोई मानहानि करता है, कोई अगर कंपनी का डिफेमेशन करता है, तो उसका केस का पार्टी कौन होगा? डायरेक्टर होंगे। डायरेक्टर मतलब उसके निर्देशक जो होंगे, मतलब उस कंपनी के वो। नेक्स्ट केस लिखो, ये वाला तो बहुत फेमस हुआ था। सुब्रमण्यम स्वामी, क्या हो रहा है ये? सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हिंदी मीडियम लिखिए, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ। इस केस में उन्होंने ये बोला था कि आप जो मानहानि का केस लेकर आते हो, मानहानि का जो जितना भी केस होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मूल अधिकार का वॉल्यूशन कर रहा है। वो संविधान का मूल अधिकार का क्या कर रहा है? फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन कर रहा है। ये उन्होंने कहा था। फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 19(1)(a जो कि बात करता है फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, सबका स्वतंत्र वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है कि सबके पास अधिकार होता है अपनी बात रखने का और अपनी बात बोलने का। और आर्टिकल 21 का, है ना, उल्लंघन करता है। जो प्रेस वाला उल्लंघन होता है नॉर्मली जो अपन उसे पढ़ते हैं, तो वही वाली चीज इसमें बोला गया था कि अगर आप मानहानि लगा दोगे हर चीज में तो इंसान तो अपनी बात रख ही नहीं पाएगा। और इंसान का अधिकार होता है, मूल अधिकार होता है अपनी बात रखने का, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ऐसा कुछ नहीं है भैया। ठीक है, ये अगर सामने वाला मानहानि नहीं करेगा, अगर सामने वाला मानहानि का केस नहीं करेगा, तो उसके आर्टिकल 21 का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। आपको पूरी स्वतंत्रता है, अपनी बात रखो, जैसा रखना है वैसे रखो। आपके पास आर्टिकल 19 भी है, आपके पास आर्टिकल 21 भी है, बट आप झूठा किसी के बारे में मानहानि नहीं कर सकते। मानहानि के जितने भी एक्सेप्शन दिए हुए हैं, आपको पूरी की पूरी स्वतंत्रता है, आपको आपके पास पूरा मूल अधिकार है। और इतने अच्छे से एक्सेप्शन डाला गया, आप एक्सेप्शन में बिना आए बोलो ना। आप अगर झूठ बोलोगे तो वो तो मानहानि है। तो वहां पे ये बोला गया कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत मानहानि का भी लोगों को अधिकार है कि भैया कि इंसान के पास राइट टू रेपुटेशन है, दैट मीन्स राइट टू लाइफ। इसमें एक चीज बोला गया था, राइट टू रेपुटेशन मतलब शील का अधिकार,
किसका अधिकार है? जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में आता है। तो इसमें कोर्ट ने ये बोला था कि राइट टू रेपुटेशन, शील का अधिकार किसका अधिकार है? जीने का अधिकार है, सीधा साफ बात। ठीक है।